ये एक बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। जैसे कि मरकुस अध्याय 5 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और परमेश्वर की उसी जीवित सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। मेरा नाम सोनिया, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। मैं अपने जीवन की एक बहुत वड्डी गवाही देने जा रही हाँ। 7 नवंबर 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं अपने घरों बाहर निकली तो मेरा घर थोड़ा रोड ते ही सी, तो मैं एकदम अपने घरों एक्टिवा ते निकली तो रोड ते जा रही सी, तो कार एकदम कार खड़ी सी, तो मैं अपने ध्यान नाल ही एक्टिवा अपनी चला रही सी। एकदम ही कार का दरवाजा किसी ने खोलिया तो सीधी एक्टिवा मेरी कार के दरवाजे के नाल टकरी, विच वज के, तो मैं परली साइड सड़क ते जाके उत्थे डिग गई। जदों मेरा एक्सीडेंट होया तो मेरे सिर ते भी काफ़ी सट लगी, तो मेरे बहुत ही ज़्यादा खून निकलिया, तो मेरे सारे कपड़े ही खून दे नाल भर गए। उत्थे दे जिहड़े कई लोग रहिंदे वाकम सी साडे, उन्होंने ने मैनूं चुक के मेरे घर तक लैके गए। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर सी, उन्हां तक लैके गए। उन्होंने फटाफट मैनूं मंजे ते पाया, तो मेरे ब्लड के सारे कपड़े कुपड़े सारे मेरे लिबड़े। इस तरह मैनूं हॉस्पिटल च लैके गए, तो जदों मैनूं हॉस्पिटल लैके गए तो डॉक्टर ने कहा भी इन्हां दा एक्सरा वगैरह लवाना। तो जो उन्होंने एक्सरा वगैरह मेरा लवाया तो उन्होंने कहा भी ये गोडे की जी चपड़ी है उतर गई, तो लत्त की जी हड्डी टुट गई है, तो यदा हल कोई भी नहीं है, तो यदा ऑपरेशन ही होना वे। तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, क्योंकि मैं मतलब ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना चाहती। मैं डॉक्टर को कहा कि मेरे तुसी प्लस्तर कर दो, कि मैं ऑपरेशन नहीं कराना है। उस तो बाद डॉक्टर ने मेरी खब्बी लत्त ते प्लस्तर लगाता, तो मैनू शामी मेरे घर दे मैनू अपने घरे ले आए, तो डॉक्टर ने कहा भी इनू बिल्कुल भी तुराना नहीं, बिल्कुल भी हिलाना नहीं, सीधा ही बैड के उपर ही इनू लम्बे पा देना। यदा सब कुछ टोटल ही मेरा वॉशरूम, मेरा टॉयलेट सब कुछ बैड ते सी। उस तो बाद मेरे घर दे ही मेरी देखभाल करते रहे। फिर डॉक्टर ने एक हफ्ते बाद, हर हफ्ते बाद मैनू डॉक्टर ने चैकअप वास्ते बुलाया, तो मेरे को तो तुरिया नहीं सी जाता। मेरी लत्त भी इन्नी सुजी दी सी, तो मैनू 3 जाने चुक के गड्डी दे विच बिठांदे सी, तो मैनू सीधा लम्बे पा के ते डॉक्टर को चैक कराने वास्ते लैके जांदे सी। तो उस तो बाद डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करते रहे, चैक करे। डॉक्टर कहता भी इनू हजे ये तुर नहीं सकती, इनू काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उस तो बाद मैं अपने घरे मतलब बैठी रहना, लेटी रहना, तो मेरी सिस्टर, मेरी मदर, ये सब जॉब करने वाले सी। तो मैं एक अपने आप में सोचती ही कि मैं एक मतलब बोझ जिहा बन गई, तो कौन मेरी मतलब मेरी देखभाल करेगा। मेरा बेटा छोटा 10 साल का ही, 1:30 बजे 2 बजे मेरा बेटा स्कूलों आंदा छोटा, तो मैं अपने बेटे को कहना कि नूर भी मैनू वॉशरूम आया, तो मैनू मेरा बेटा मैनू वो पोर्ट जिहा हुंदा सी जिहदे च वॉशरूम करांदे ने, वो बेटा मेरा मैनू दिंदा सी, तो मैं उस च वॉशरूम करके, तो मेरा बेटा खुद ही और फ्लश दे विच वॉश करता सी, ते फिर मेरे हैड वॉश कराता सी, कहना मम्मा तुहानूं कोई गल नहीं, तुसीं ठीक हो जाओगे। तो मैं अपने बेटे को अपने गले दा लगाती सी कि मैं तुहाडी देखभाल करदी कि तुसीं मेरी करदी है। उस टाइम ते मैं अपने बेटे को जदों देखदी हाँ, मेरी बेटी छोटी 5 साल दी, वो कहती मम्मा कोई गल नहीं, असीं तुहाडे नाल हैगे आ मम्मा, तुहानूं वॉशरूम आया मम्मा कि तुहानूं कुछ खाना। मैं अपने आप को देख सी उस टाइम मैं बहुत ही घट खाना और पीना शुरू करता है कि मतलब मैनू अपने आप में होंदा सी कि मैं किन्नों आवाज़ां मारांगी बार बार वॉशरूम दी, टॉयलेट दी। मैं 3 महीने मेरा बैड ते सी, पर उस समय जिहड़ा मेरा निकलिया मैं जानदी आ। 3 महीनों बाद जो डॉक्टर ने मेरा प्लस्तर खोलिया, तो उस तो बाद डॉक्टर ने मेरे गर्म पट्टियां वगैरह शुरू करतियां बंधनी, तो मेरे लत्त में कोई फर्क नहीं, कोई आराम नहीं सी, क्योंकि तां भी मैनू डॉक्टर ने कहा कि लत्त तुसीं बिल्कुल सीधी ही रखनी है, हिलानी नहीं है। मैं एकदम बैड ते ही, तो मैं जो अपने आप को देखती सी, तो काफ़ी मैनू अपने आप को महसूस होता कि मैं कई बार सोचती सी कि जो मेरा एक्सीडेंट होया तो मैं उस समय मर क्यों नहीं गई। मैं ये चीज़ां मेरे मन च ख्याल आती सी उस समय। मैं इन्नी दवाई खानी कि मैनू फर्क मासा नहीं कोई दवाई का लगता, मतलब जो तकलीफ सी जी दर्द ही वो मैनू पता सी, तो मेरी लत्त भी काफ़ी सुजी रह रही सी। मैं डॉक्टर को भी कहनी हाँ कि डॉक्टर मेरी सोच घट दी, जो भी चेक करा जाना डॉक्टर ने कहना भी तारी सोच घट जाएगी। मैनू इस तरह उन्होंने तसल्ली देनी, तो दवाई देनी। इस तरह मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, तो डॉक्टर ने फिर उस तो बाद मैनू कहा भी तुसी मतलब ਸਕੰਜਾ लो, तो ਸਕੰਜੇ ਦੇ सहारे तुसी तुरिया फिरिया करो, लेकिन तुसी लत्त नूं भार बिल्कुल नहीं पाना। एक लत्त दे नाल ही तुसी ਸਕੰਜੇ नूं फड़ के ते एक लत्त उपर नूं करके ते तुसी चलना भी, लत्त थल्ले नहीं लगानी हजे भी, तो तुहाडी लत्त हजे नूं टाइम लगेगा, मतलब चल नहीं सकती हजे तक। तो मतलब एक मैं ਸਕੰਜਾ फड़ के वॉकर फड़ के एक लत्त नूं उपर चुक के ते ਸਕੰਜੇ ਦੇ सहारे मैं तुरदी सी अपने घरे। जो मेरा एक्सीडेंट होया तो मैं अपने पेके ही उदों रहिंदी सी, ते मेरे पेके वाले मेरी देखभाल करते ही। जो मैं वॉकर के सहारे आई, तो उस तो बाद मैं ते मेरे हसबैंड मेरे बच्चे सी अपने घर आए, तो तां भी मैनू कोई फर्क नहीं सी लगता। मैं दवाई खानी सा तो कोई फर्क नहीं लगता। मैं ਸਕੰਜੇ सहारे चढ़ के सोई ते जाके रोटी बनानी, तो सब्जी मैं बनानी खड़े कर, फिर मैं बह जाना। जो मैं आटा गुनना, फिर मैं कुर्सी ते बह के ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੰਜੇ ਨੂੰ एक पासे रख के कुर्सी ते बह के आटा गुनना, फुलके बनाने बैड के उपर बैठ के। तो मेरे बेटे ने मैनू चकला वेलना सब
सब कुछ उत्ते मेरे बैड ते ही मैनू फड़ाना ते मेरे बेटे ने रोटियां सेकनियां ते असी बैड ते ही बैठ के मैं रोटी वेल के अपने बेटे नू देंदी क्योंकि मेरी लत्त इन्नी दर्द करदी सी कि मैं हिला नहीं सकदी क्योंकि मैनू कोई मेडिसिन ना कोई फर्क नहीं सी लगदा पिया ते मेरे हस्बैंड ने स्पैशलिस्ट डॉक्टरां नू भी दिखाया ते 2-3 डॉक्टर होर दिखाए मेरे हस्बैंड ने ते उन्होंने कहा भी इहदा जिहड़ा हल है इहदा ऑपरेशन ही हो सकदा वे होर कुछ नहीं भी इहदा ऑपरेशन होएगा ते रोड 'ਚ मतलब कोई पेगी ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਛੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਸਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਆਂਸੂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। सब तरह के रोगी मेरी आवाज को सुने, हड्डियों के रोगी यहोवा परमेश्वर तुम्हें छुड़ाता है आज। वो कह रहा मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ आज, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ आज, उठो और चंगे हो जाओ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੋਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਮਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੁਰਮਾਹਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੂ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰਮਾਹਟ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਗੈਪ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ मतलब अपने आप तो मैं खुशी मतलब देख नहीं सकी। मैं मतलब एकदम मेरी जो महीने तो तकलीफ सी एकदम जी दर्द सी और गैप हुई। उस समय फिर मैंने अपने आप तो बहुत रिलैक्स जहा मैं महसूस किया। मेरी एकदम लत्त जी बिल्कुल सीधी हुई और मैं एकदम खड़े हो पाई और फिर अपने आप को मैं चैक किया। ਜਦੋਂ मैं अपने आप ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ मैं ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ मैं अपनी गवाही देने वास्ते ਅੱਗੇ गई ਤੇ परमेश्वर ਦੀ ਦਾਸੀ ने मेरी गवाही ਦਿੱਤੀ। ये एक बड़ा मिरेकल हुआ जैसे फायर ब्रेक की खुदा की आत्मा ने छूना शुरू कर दिया लोगों को। और इस बहन को 8 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था और तभी से लेफ्ट लेग की हड्डी कहते टूट गई थी और ये शिकंजे के सारे चलते थे। और आज खुदा की आत्मा ने छुआ जैसे ही यहाँ पर क्रूसेड प्लेस पर पहुंचे और फायर ब्रेक को रिसीव किया, परमेश्वर की आग ने उतरी इस बहन के ऊपर शिकंजे को छोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਉਸ ਕਦੂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।